हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी शस्त्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग डिटेल से सेक्शन फार्मूला को समझेंगे और जो उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। हम लेक्चर को शुरू करेंगे एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट के साथ। खुद पर कंट्रोल हो तो जीवन की राह आसान हो जाती है। यदि आप लोगों का सेल्फ कंट्रोल होगा तो आप लोग जो चीज़ सोचेंगे उसी चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इसको समझा था, डिटेल से समझा था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 करके जो वीडियो है वो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही भेजते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही भेज दें, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अब सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअल में जब बात करते हैं तो ये होता है कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। कहीं कहीं बुक्स में आपको एम और एन की जगह पर एम वन और एम टू भी देखने के लिए मिल सकता है। जनरली मिलेगा ही, एनसीईआरटी बुक्स में एम वन एम टू ही दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम एम और एन लेते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे होता है और हम इसको याद कैसे करेंगे। जनरली ये चीज़ें याद करना नहीं है, फिर भी हम लोग डायग्राम से डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक बिंदु है, लाइन सीधी ले लेता हूँ मैं। हम्म, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। कोऑर्डिनेट्स क्या है ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, और ये है x2 y2। अब इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन अभी जो हम मान रहे हो मिड पॉइंट नहीं है, जो पी है और जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स और वाई। तो ये क्या कर रहा है, जो ए और बी है इसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। इसमें डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में इनको डिवाइड कर रहा है। तब जो पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, पी बराबर में क्या है एक्स और वाई, तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज होगी ये क्या होगी, तो हमारे पास में होगा एक्स बराबर में जो एम है इसका गुणा करेंगे हम एक्स टू से, ये हो जाएगा एम एक्स टू प्लस ये जो एन है इसका गुणा करेंगे हम एक्स वन से, तो ये हो जाएगा एन एक्स वन अपॉन में फिर बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एम प्लस एन। फिर वाई के कोऑर्डिनेट्स, वाई जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो सेम चीज करेंगे, एम का गुणा करेंगे वाई टू से। मैं चेंज करके बता देता हूँ वाई के कोऑर्डिनेट्स, ये जो एम है इसका गुणा करेंगे y2 से, और जो n है इसका गुणा करेंगे y1 के साथ। तो y को हम पेन चेंज करके ही लिख लेते हैं सीधा। तो y बराबर में होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। अब थोड़ा सा टेंथ से थोड़ा बाहर जाता हूँ, और ये जो हमने देखा है, ये जो पॉइंट B है ये कहाँ पर है, A और B के बीच में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। मतलब आंतरिक विभाजन सूत्र। टेंथ के लिए हमको सिर्फ इसी को आराम से पढ़ना है और डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है। बाकी इसके अलावा एक पॉइंट होता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और एक पॉइंट है यहाँ पर है, ये पी है।
तो ये भी इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर सकता है। जैसे ये ए, ये बी। तो ये जो रेशियो है, पी से बी का मान लिया एन है और ए से पी का मान लिया एम है। तो इनमें एम माइनस एन के रेशियो में आएगा। अब ये फिर सेम चीज़ है, x1 y1 x2 y2 और ये p बराबर में x y। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला मतलब बाह्य विभाजन सूत्र। इसमें क्या बनता है? तो इसमें भी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा, बस जहाँ पर हमने प्लस यूज़ किया था वहाँ पर माइनस हो जाएगा। जैसे m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n और y बराबर में m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। फॉर्मूला आई होप आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर से एक बार देख लो, क्या किया था हमने? जो m है, m का गुणा किया था x2 के साथ, n का गुणा किया था x1 के साथ और बाद में इनको जोड़ दिया था। है ना? याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो। और बाकी हम लोग क्वेश्चंस सोल्व करेंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? ए बराबर में 2 और 3, बी बराबर में 4 और 7, ये 3:1 के अनुपात में इसको एक बिंदु जो है विभाजित करता है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग डिटेल से सोल्व कर लेते हैं कि क्या होगा इसका। सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन। चित्र बना लेते हैं हम लोग। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए के निर्देशांक क्या दिए हैं? 2 और 3। बी के निर्देशांक क्या दिए हैं? 4 और 7। एक बिंदु पी है जो इसको 3:1 में, तो यदि हमको 3:1 में डिवाइड करना है तो उस टाइप का दिखना भी चाहिए। लगभग यहाँ पर होगा हमारा बिंदु पी, जिसके निर्देशांक हम मानेंगे एक्स और वाई। ये क्या हो गया? 3:1 में डिवाइड कर रहा है। वो चित्र इमेजिन हो गया? नहीं हुआ तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। ये ए था, ये बी था, ये पी था, ये एम था, ये एन था। इसके निर्देशांक थे x1 y1, इसके थे x y, जो कि इसमें भी लिया, इसके x2 y2। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि इंग्लिश में लिखेंगे वी हैव गिवन दैट। क्या दिया है हमको? ए बराबर में 2, 3, बी बराबर में 4, 7 और रेशियो या हिंदी में लिखेंगे अनुपात 3:1 तथा माना कि, हिंदी में ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे एंड लेट। तब माना कि या तथा माना कि p बराबर में एक्स वाई। अब चूंकि हमने एक बार मान लिया है तो हमको क्या चाहिए? x1 बराबर में क्या है, y1 बराबर में क्या है, x2 बराबर में क्या है, y2 बराबर में क्या है, m की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। यदि आप लोगों को m और n नहीं याद करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग m1 m2 से भी याद कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग m रख रहे थे वहाँ पे m1 आएगा, जहाँ पे n रख रहे थे वहाँ पे m2 आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा। तो x1 के क्या है? x1 2 है, y1 3 है, फिर x2 4 है, y2 7 है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, ठीक है? हम लोग दोनों तरीके देख लेंगे फॉर्मूला लगाने के बाद। m बराबर में 3
n बराबर में 1। ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब हम लोग लगाएँगे फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग दोनों जो मेथड से करने वाले हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक स्लाइड कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ठीक है, एक स्लाइड कॉपी कर ली हमने। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमने कहाँ तक लिखा है, इनकी वैल्यूज़ लिख ली तब। अब यहाँ पे आ जाएगा, पेन चेंज करके लिखेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र नहीं, यहाँ पर आएगा चूँकि या विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या था? एक्स, वाई जो कोऑर्डिनेट्स है, इसके लिए क्या आएगा? बड़े ब्रैकेट में m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। जनरली जब तक बाह्य विभाजन नहीं देगा तब तक हमको आंतरिक विभाजन ही मान के चलना, ठीक है ना? m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मूला है। और अब इसमें हम लोग आगे बढ़ाएँगे। यहाँ पर विस्थापन सूत्र से लिख दिया। अब इंग्लिश में क्या लिखोगे? सिंस, इसी को क्या लिखोगे? सिंस बाय सेक्शन फॉर्मूला और सेमीकोलन। तो लिख तो दिया हमने सेक्श इसके ये दूरी सूत्र से। अब आगे क्या लिखेंगे? तो आप लोगों को एग्ज़ाम में भी पेन चेंज करके लिखना है, इसीलिए यहाँ पर पेन चेंज करके लिख रहा हूँ, है ना? आप लोगों के पास वहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन रहेगा तो उसके हिसाब से चलना है। यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा x और y बराबर में m की वैल्यू क्या दी है हमारी? 3। तो जाएगा 3 गुणा x2 मतलब 4 धन 1 गुणा 2 अपॉन में 3 प्लस 1। y की क्या दी है? 3 गुणा 7 धन 1 गुणा 3 बटे में फिर 3 धन 1। अब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे और गुणा कर लेंगे। आप लोगों को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक ऑफ मैथ्स है, ये चीज़ें आनी चाहिए, है ना? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा दूसरी जो भी चीज़ें, ये सब आपको आनी चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं। 3 गुणा 4, 3 चौक मतलब 3 फोर ज़ा 12, 12 प्लस 2 एकम 2, 2 वन ज़ा 2 अपॉन में ये हो जाएगा 4, रह जाएगा 7 थ्री ज़ा ये 7 तिया 21 धन प्लस 3 वन ज़ा 3 अपॉन में 4। अब इनको जोड़ लेंगे हम लोग, ये बन जाएगा 12 और 2 मतलब 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 4 और 21 ओवर 3 इज इक्वल टू 24 अपॉन 4। अभी जो कट रहा है उसको काट दो। 2 के पहाड़े में 2 के टेबल में 2 जो 4 है 2 बार आता है और ये 7 बार आता है और 4 के पहाड़े में 6 बार आता है। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए? 7/2 और 6। ये किसकी वैल्यू है? x और y की वैल्यू। तो क्या लाइन लिखेंगे लास्ट में हम लोग? जो लिखते हैं, अतः इसके बिंदु के निर्देशांक इंग्लिश में दस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा बिंदु P के निर्देशांक, पॉइंट P इज इक्वल टू मतलब ब्रैकेट में 7/2 एंड 6 है।
ये हो गया हमारा खत्म आंसर। बस इतना सा करना है। तो इसको करने का एक अप्रोच ये है। इसके अलावा यदि हमको दूसरे तरीके से करना है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ जो x का मान हम अलग निकालेंगे, y का मान हम अलग निकालेंगे और वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से जो हमारा विस्थापन सूत्र था, विस्थापन सूत्र ही है ना? विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से क्या x बराबर में m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, y बराबर में m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। अब जैसे यहाँ से अपन ने उधर सॉल्व किया था वैल्यूज रख के, वैसे यहाँ रख दो। कैसे? तो ये हो जाएगा हम्म, हम्म, इसलिए, इसमें इसलिए लगाना भूल गए थे, नहीं लगाया है, ठीक है। x बराबर में m की वैल्यू थी हमारी 3 गुणा सेम वैल्यू जो यहाँ रखी वही की वही 4 प्लस 1 गुणित 2 अपॉन में 3 प्लस 1, y बराबर में 3 गुणित 7 प्लस 1 गुणित 3 अपॉन में 3 प्लस 1। अब x बराबर में फिर 12 प्लस 2 अपॉन में 4, इधर y, अब चूंकि मैं पिछली बार समझा चुका हूँ इसलिए स्पीड से चल रहा हूँ, 21 प्लस 3 बटे में 4, x बराबर में हो जाएगा 14 बटे 4, y बराबर में हो जाएगा 24 बटे 4। आई थिंक इंग्लिश वालों को भी इतनी इंग्लिश तो आती होगी, ठीक है, सॉरी हिंदी तो आती होगी इतनी, तो ठीक है, इसका लैंग्वेज बैरियर आई थिंक प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ये हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 7 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन में 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाए 6 टाइम्स, ये आ जाएगी 6। फिर सेम लाइन वहाँ पे वापस जो पिछले में लिखी थी, है ना, ये रिपीट हो जाएगी यहाँ पे पिछली स्लाइड वाली। तो ऐसा कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से कर लो, है ना, स्टार्टिंग तो यही होगी दोनों की सेम सेम, या तो आप इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो, दोनों भी चलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, लगभग सिमिलर है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये हमारे लिए रहेगा होमवर्क। अब ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया, माइनस माइनस आ गए, तो माइनस से तो बच्चे डरते हैं, तो ये मैं करवा दूंगा, फिर ये वाला आप करोगे। चलो इसको करते हैं हम पहले। तो मैं कौन सा मेथड से करवाऊँ, मैं इस वाले मेथड से करवा देता हूँ, इस वाले से करवा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, आपको करना हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर से क्या दिया है कि we have given that, क्या दिया है, तो अब दिया है कि से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ माना कि, क्योंकि ए और बी दिया नहीं है तो मान रहे हैं हम, तो लेट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लेट, माना कि, माना कि, लेट, क्या माना, ए बराबर में -1 और 7, बी बराबर में 4 और -3, और रेशियो, अनुपात क्या दिया है यहाँ पे, 2:3। डायग्राम साथ में बनाते हुए चलना। तो ये दिया है, और कितने, 2:3 में, तो इस बार 2 यहाँ पर 3 इधर, ये हो जाएगा 2:3, ए बी, ये हो जाएगा पी, यहाँ पे पी बराबर में आ जाएगा एक्स वाई। सेम डायग्राम इधर भी, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बना लिया। ये हो गया पी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसमें क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स -1 7, इसके है 4 -3।
पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई, जो कि हमने माने हुए हैं। तो इधर एक्चुअल फॉर्मूला में क्या था, x1 y1, ये होता है xy, ये होता है x2 y2। अब मैं इस बार मैं m1 m2 ले लेता हूँ, ये m1 ये m2 इस फॉर्मूला से। तो दोनों फॉर्मूला आप लोगों को प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो अब चूंकि हमने पहले मान लिया था, अब लिखेंगे तब देन x1 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा x2 इज इक्वल टू, और y2 इज इक्वल टू, चूंकि एक्स वाई तो वैल्यू सेम है इसलिए उसको हम नहीं भी मानेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो x1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 3, और रेशियो, तो रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 बराबर में 2, m2 बराबर में 3। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर दूरी सूत्र पर। तो दूरी सूत्र ही बोल रहा हूँ, विभाजन सूत्र पर, चूंकि विभाजन सूत्र से बाय डिवीजन फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई बराबर में एम x2 प्लस, क्योंकि m1 m2 माना तो m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, और y का आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसीलिए आप लोगों को m1 m2 मानने का मतलब पहले में नहीं माना था, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है, यहाँ पर 1 2 में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका उधर क्या मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए m और n मान करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब क्या, इसलिए एक्स वाई बराबर में बड़े ब्रैकेट में m का मान क्या है, m1 का मान है 2 गुणे m x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 गुणा x1 का मान है -1 अपॉन में 2 प्लस 3। फिर m1 का मान वापस से 2 गुणा y2 का मान है 3 प्लस m2 का मान है 3 गुणा y1 का मान है 7 अपॉन में 2 प्लस 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ जाओ। अब चूंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, हम लोगों ने ये चीज़ देख लेना, जब प्लस का प्लस से गुणा होता है तो वैल्यू प्लस आती है, प्लस का माइनस से गुणा होता है तो वैल्यू माइनस आती है, माइनस का प्लस से गुणा होता है तो वैल्यू माइनस आती है, और जब माइनस का माइनस से गुणा होता है तो वैल्यू प्लस आती है। ये बेसिक्स में आती है, ये चीज़ आप लोगों ने देख रखी होगी, नहीं भी देखी हो तो ये मैंने अभी बता दी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा 2 दूनी 2 चौके 8, ठीक है, टेबल से याद होंगे। माइनस 3 एकम 3 अपॉन में 2 और 3 मिलकर के हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 7 21, 3 7 21 ना, 3 7 जा 21, इधर 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, और 3 7 जा 21, देन अपॉन में फिर आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 8 में से 3 माइनस हुए तो अपॉन में, सॉरी ये वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 5, ये हो जाएगा 27 अपॉन में 5। इससे कैंसिल वैल्यू आ गई 1, ये हो जाएगा 1 27 अपॉन में 5 एक्स और वाई। अब यदि इसमें यदि वैल्यू माइनस में आ जाए और ये इसको माइनस यदि बाहर निकाल दे तो जनरली ये क्या होता है, जो एक्सटर्नल होता है वो हो जाता है, लेकिन हमारे इसमें अभी तक वैल्यू जैसी आई नहीं है। यदि इनकेस आगे क्वेश्चन में आ जाए तो हम लोग देख लेंगे, तब लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः बिंदु के निर्देशांक
निर्देशांक इंग्लिश में लिखेंगे 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। बीच में इसलिए लिख रहा हूँ इधर भी, इसमें पी यहाँ पर आएगा, इसमें पी नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 27/5। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म। इतना सही था, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का था। ये क्वेश्चन अब आप लोग करोगे, क्योंकि ये भी सिमिलर है, इसमें माइनस वैल्यू है, इसलिए मैंने एक माइनस वैल्यू वाला भी करवा दिया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। अब मान लो यदि उसने उस बिंदु के निर्देशांक दे दिए जो पी है उसके, और इधर से किसी को याद करने का बोल दिया, तो कैसे करेंगे? ये तो और इजी पड़ेगा। क्यों? अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज क्या हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन या फिर हल, इतना तो आई होप लिख लोगे खुद से। देन अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज इसमें भी ए बी की वैल्यू दे दी, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इसी पेज पे निपटा देंगे। तो इसके लिए पहले तो इसके बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई ये लाइन, इसको 4:1 में डिवाइड कर रही है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट पी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x 3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 10 ऋण 4, 10 ऋण 4, बी के कोऑर्डिनेट है 6 -7। यहाँ तक समझ में आएगा। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो अब दूसरा चित्र बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब सीधा लिखते हैं। सबसे पहली चीज दिया ए ई, वी हैव गिवन दैट। क्या दिया है? ए बराबर में x 3, बी बराबर में 6 ऋण 7, पी बराबर में, चूंकि यहाँ पर पी भी दे दिया है तो क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स 10 -4। रेशियो अनुपात क्या दिया है हमको? तो अनुपात दिया है 4:1। यहाँ पे आ जाएगा फिर माना कि, तब माना कि, या फिर देन लेट। क्या माना अब हमने? हमने माना x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू। यहाँ तक तो हम हर क्वेश्चन में मान रहे, लेकिन अब यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू भी दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है ये भी लिखेंगे। तो x1 की वैल्यू x, ठीक है, x2 इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और x2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू ऋण का 7, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 1, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू ऋण 4। अब चूंकि यहाँ पर x निकालना है ना, x1 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, तो हम लोग सिर्फ फॉर्मूला x का ही लगाएंगे। तब आ जाएगा यहाँ पर, चूंकि विभाजन सूत्र से बाय डिवीजन फॉर्मूला। अब चूंकि हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हमें x के लिए लगाएंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। ये होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फिर आ जाएगा, इसलिए पेन सिमिलर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास 2 पेन रहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ 2 पेन से लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन में।
भले ही पेन चेंज हो गए हो अलग-अलग क्वेश्चन में, लेकिन 2 ही पेन से लिखा है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, x की वैल्यू है 10, m की वैल्यू है 4 गुणित x2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू x अपॉन में 4 प्लस 1 ये है। अब ये हो जाएगा 10 अपॉन में 6 चौक होते हैं 24 प्लस x अपॉन में 4 और 1 जोड़ करके हो जाएगा 5। अब ये 5 का पक्षांतरण करेंगे, भाग में है तो ये गुणा में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 5 बराबर में 24 प्लस x। अब हम लोग इसको दोनों पक्षों को इंटरचेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 24 10 पाँचे 50। फिर इसका पक्षांतरण होगा, ये माइनस हो जाएगा तो x बराबर में 50 माइनस 24। तो इसको जब हम जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब घटाएँगे तो ये हो जाएगा 10। अब चूँकि 0 में से 4 जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 0 छोटा है 4 बड़ा है, तो इधर से 1 हासिल कर लिया तो 10, 10 में से गए तो 6। अब इसने 1 हासिल दे दिया तो इसके पास 1 कम हो गया तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 में से 2 गए तो 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आएँगी 26। यहाँ पे आ जाएगा अतः बिंदु ए के निर्देशांक, चूँकि इसने यहाँ पे बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो इसीलिए लिखेंगे अतः बिंदु ए के निर्देशांक ये होंगे 26 और 1 की वैल्यू तो दे रखी है तो ये हो जाएगा 3 ए। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 26 3। आंसर इतना ही है। तो ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसमें इतना ही था। और जो बाकी के अब क्वेश्चंस है, आपको 2 मैंने ऑलरेडी होमवर्क में दे रखे हैं और ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को फिर से करना है ना? तो ये वाले क्वेश्चन, जैसे एक ये क्वेश्चन है वैल्यू सेम है बस, ये भी मैंने बता दिया, और एक क्वेश्चन ये है, ये लगभग सिमिलर ही हो गया है। चलो, ये तो मैंने करवा ही दिया। एक काम करना, इसमें मैं वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। p बराबर में आप लोग ले लेना 6 और 4, ये x3 ठीक है, और b बराबर में आप लोग ले लेना 7 और ऋण का 9। तो इस वैल्यू को मान के आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे, तो आप लोगों के पास ये होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी हो जाएँगे। और यदि आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। जो बच्चे टेलीग्राम पर होंगे, ऐसा नहीं है कि सब हो, मत आना यदि नहीं हो तो वो यहाँ से जुड़ जाना। व्हाट्सएप पर तो सभी होंगे, व्हाट्सएप थोड़ा सेफ होता है, तो आप लोग कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो इसके थ्रू आप लोग जुड़ जाना। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।